जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी संत समाज का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महात्म आप लोग अवश्य सुने, इससे मन को शांति मिलती है। प्रभु का गुणगान, उनकी कथा पढ़ना सुनना दोनों करने से, पढ़ने से सुनने से मन को शांति मिलती है, मन प्रसन्न रहता है और उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आइए भगवान का कथा का स्मरण करते हैं। भक्ति कहती हैं महर्षि नारद जी से, हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए। सूत जी कहते हैं कि भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया, बड़ी करुणा आई और मैं उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग जाओ, ओ वैराग्य जल्दी जाग जाओ। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वह जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस के कारण वह दोनों जमाई लेते रहे, नेत्र उगाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और मैं सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर उनकी वृद्धावस्था कैसे दूर करूं। सोनू जी इस प्रकार चिंता करते करते मैं भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। हे देव ऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और मैं कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। ये नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वह संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषि, हे शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वही छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मनुष्यों से वो साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किसी ने उन्हें उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। इस प्रकार नारद जी घूमते रहे कि भक्ति की पुत्र ज्ञान और वैराग को मैं कैसे स्वस्थ करूं। अब इसके आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, हरि ओम।